उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। और यहाँ पर हम लोग आपकी हिंदी के प्रैक्टिस सेट साथ में आपके जीके के प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और एक सीट आप लोगों को यहाँ पर पक्की करनी है जो कि आपके सरकारी स्कूल की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा जरूर मेहनत करिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है आपका कि नयन का तद्भव रूप क्या होता है। नयन का तद्भव, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। नयन का तद्भव रूप, और नयन का तद्भव क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर नयन। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा नयन, इसका तद्भव बनेगा नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का तद्भव, चलिए जवाब दीजिए, पत्र का तद्भव। और पत्र का तद्भव क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यहाँ पर पत्ता होता है। ठीक है, पत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटी मारना का अर्थ क्या है? अंटी मारना का अर्थ, अंटी मारना मतलब होता है कम तौलना। ठीक है, कम तौलना अर्थात जैसे तराजू होता है उसमें थोड़ा सा बोलते हैं ना कांटा मार दिया, वो चीज़ आपका है अंटी मारना। सी हो जाएगा कम तौलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? बिहारी भाषा की बोली नहीं है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। 54 का जवाब, और 54 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपकी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या है? अंधे के आगे रोना, और अंधे के आगे रोना क्या होता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन बी हो जाएगा व्यर्थ का प्रयत्न करना। ठीक है, व्यर्थ का प्रयत्न करना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पर 57 का जवाब दीजिए। झांसी की रानी के उपन्यासकार आपके हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? और पथिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? तो जवाब यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। मुसाफिर होता है, बटोही होता है और पंथी भी होता है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम, और शिष्ट का विलोम क्या होता है? शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट होता है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर अशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, इसे हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, लोरी बोलते हैं। ठीक है, लोरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल, ठीक है, अनुपसर्ग है, और जहां उपसर्ग होता है अर्थात पहला पद प्रधान होता है वो आपका होता है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा अव्ययी भाव समास, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्पुरुष में, ठीक है, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? सत्पुरुष, यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सत, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? 3 वर्ष उपन्यास के लेखक, 63 का सही जवाब। 3 उपन्यास के लेखक हैं आपके भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता कौन है? 64 नंबर, और 64 का जवाब आपका ये हो जाएगा कमलेश। ठीक है, कौन है आपके? कमलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक, सबको आना चाहिए प्रश्न, बिल्कुल सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा बताना है। चलिए जवाब आ रहा है, और बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, झुंड, सभा और सेना, ये सभी आपके समूहवाचक में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न से कौन नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए शारदा, भारती और बागेश्वरी तो होता है, लेकिन इंदिरा नहीं होता है, इस प्रकार ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला, निम्न से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची पूछा है, और सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 68 का जवाब। देखिए, खरांशु, पतंग और तिमरारी, लेकिन हिमांशु आपका नहीं होगा, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी ये चंद्रमा का होता है।
अगला है कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपटी का विपरीत, और कपटी का विपरीत होता है निष्कपट हो जाएगा। ठीक है, निष्कपट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है उदात्त का विपरीत शब्द क्या है? उदात्त का विपरीत, चलिए उदात्त का विपरीत हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अनुदात्त हो जाएगा, अनुदात्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, विजय का पराजय, मृदुल का कठोर, विरह का आपका मिलन। विवाद का विवादास्पद होता है, ये गलत आपका दिया है। ठीक है, विवाद का ये नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द बताइए। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वेदज। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द बताइए। जो पहरा देता है, और जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द बताना है, उसे हम लोग प्रहरी बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। युग का निर्माण करने वाला, और जो युग का निर्माण करता है उसे बोलते हैं युग निर्माता। क्या बोलते हैं? युग निर्माता। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? 75 नंबर। कहीं का नहीं रहना, 75 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, घर का ना घाट का। ठीक है, घर का ना घाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टूक बात करना, दो टूक बात कहना मुहावरे का अर्थ बताइए। दो टूक बात कहना मुहावरे का अर्थ। 76 नंबर। 76 का ये हो जाएगा स्पष्ट कह देना। ठीक है, स्पष्ट कह देना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुंह का खाना अर्थात बुरी तरह हारना। ठीक है, बुरी तरह हारना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ। 78। और गर्दन उठाना मतलब होता है प्रतिवाद करना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा प्रतिवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? 79। तो आवारा मसीहा है आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था तो आपको देखो ये तो नहीं होगी। ऑप्शन आपका सी, वह पढ़ने वाला है। यहाँ पर आपका ये भूतकाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? तालु से नहीं होता है। देखो चा, छा और जा ये तो होते हैं, लेकिन आपका जो डी है ये आपके कंठ से होता है। इस प्रकार से डी नंबर आपका नहीं होगा। अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में संधि अंतः धनगत होगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? अंतः धन आपका गत हो जाएगा, रा उड़ जाएगा, और आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द 83 नंबर। तद्भव, अग्नि, आदमी, स्टेशन। यहाँ पर डी नंबर देखिए, आम, आम्र, आम का होता है आम्र होता है। ठीक है, इस कारण ये तद्भव आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? 84 नंबर। और 84 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए नंबर, अवधी। ठीक है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की है? तो अवधी बोली है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? 85 का जवाब, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस समय, तो याद रखिए इसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल, शिष्टमंडल में संज्ञा कौन सी है? तो शिष्टमंडल में आपकी होगी, याद रखिए, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः कौन है? पीली साड़ी, यहाँ पर आपका विशेषण और विशेष, अर्थात आपका पीला शब्द आपका विशेषण होगा और विशेष शब्द आपका बनेगा कौन? तो साड़ी बनेगा। 87 का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रशस्त लिखा गया है, और किस प्रकार से लिखते हैं? तो प्रशस्त आपका जो फर्स्ट नंबर है बिल्कुल सही लिखा है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा।
अगला है क्या तुमने रोटी खाई, किस प्रकार का वाक्य है। क्या तुमने रोटी खाई, 89 नंबर। क्या तुमने रोटी खाई, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक लगा है और जवाब आपका ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके लिखे के लिए एक शब्द बताना है। वह पार जिसके आर पार ना देखा जा सके, ना देखा जा सके बोला गया है तो अपारदर्शी हो जाएगा ए नंबर, अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने बाघ मारा, 91 नंबर। तो ये आपका जवाब ये हो जाएगा कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिठास। तो यहाँ पर आस प्रत्यय याद रखिए, बिल्कुल सही है, बी नंबर आस हो जाएगा, वेरी गुड। अगला है जी नहीं भरना, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ, 93 नंबर। जी नहीं भरना मुहावरे का आपका अर्थ बनेगा संतोष ना होना। ठीक है, सी नंबर, संतोष ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है, 94 नंबर। और बिल्कुल सही है ए नंबर, आग में कूदना। ठीक है, आग में कूदना ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, विशेषण। और देखा जाए तो विशेषण प्रयोग के हिसाब से जो सबसे शुद्ध आपका बनेगा, तो मैं 3 गाय खरीदी, मैंने 3 गाय खरीदी हैं, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, ये नंबर आपका नहीं है। उसके 5 लड़कियां हैं, अच्छा, तो वाक्य शुद्ध है, अनेक छात्र हिंदी जानते हैं, ये वाला आपका होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल किस भाषा का शब्द है। मुगल किस भाषा का शब्द है। देखिए इनमें से मैंने 3 गाय खरीदी है ना, चलिए यहाँ पर देखो विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने 3 गाय खरीदी, खरीदी। ठीक है, अगर इतना भी ना करते तो आपका सही हो सकता था, इसलिए थोड़ी थोड़ी त्रुटि इनमें से आपकी हैं। ठीक है, उसके 5 लड़कियां हैं, उसके पास 5 लड़कियां हैं, तो ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी आपकी त्रुटि है। आपका डी आर का जो इसका हिसाब से है, वैसे देखा जाए तो आपके तीनों यहाँ पर शुद्ध मान सकते थे। ठीक है, हर एक गाय दूध नहीं देती, तो यहाँ पर अगर अशुद्ध होना चाहिए था, अगर अशुद्ध हो जाता हम लोग सी को लगा सकते थे, यहाँ पर हम लोग तीनों को मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मुगल किस भाषा का शब्द है। मुगल किस भाषा का शब्द है, मुगल। तो मुगल देखो आए थे तुर्की से आए थे ना, तो तुर्की हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ, 97 नंबर। तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था आपके फारसी। ठीक है, फारसी भाषा की रचना में। अगला, परिवार किस संज्ञा का प्रकार है। परिवार, परिवार किस भाषा से है, तो याद रखिए परिवार में रहते हैं लोग, समूह रहता था, समूहवाचक हो जाएगा। अगला है यशोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सुई सुई कुछ गावे, यहाँ पर रस पूछा गया है और रस आपका हो जाएगा यहाँ पर एक बच्चे को माँ खिला रही है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं आपका वात्सल रस हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। आपका शब्द दिया है ज्योतिर्मय किस प्रकार से लिखा जाता है, ज्योतिर्मय। तो देखो ज्योतिर्मय लिखा जाएगा आपका सी नंबर, इस प्रकार से सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा।